हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको मैं दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं सैजियो के बारे में। सैजियो में बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग वीडियोस देखकर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और अपने कीमती वक्त में से हमें भी थोड़ा टाइम देते हैं। और इसमें ऑब्वियसली मैं ये आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि इसमें आप लोगों को वैल्यू पहुँचे। तो थोड़ी सी भी वैल्यू पहुंचती है आप लोगों को मेरी वीडियोस से तो मस्ट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। अगर कुछ भी आप नया सीखते हैं तो मस्ट शेयर। आपको पता है कि किसी को भी सिखाना एक किसी को बंदा एक लफ्ज़ भी सिखा दे तो वो उसका उस्ताद बन जाता है। तो मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों से सीखता हूँ, आप काफ़ी चीज़ें मेरे से सीखते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे से हम कोलैबोरेट करते हैं, तो इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हम सैजियो की बात करें तो सैजियो में सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 2 वीक्स पहले, तो सैजियो में अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो 956 सैजियो का रेट चल रहा था और आज सैजियो का रेट चल रहा है 1120। तो अगर ये वीडियो देख के आपने सैजियो में इंटरेस्ट शो किया होता या परचेज कर लिया होता तो देख लेते हैं आज आपने अभी तक कितना प्रॉफिट बना लिया होता। 956 हाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया था और मैंने तभी वीडियो भी बनाई थी। 956 पे मैंने इन्वेस्ट किया था, तो तकरीबन इस रेंज में मैंने इन्वेस्ट किया था। और अब हमारे पास मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर ही हमारे पास तकरीबन 18-19% का प्रॉफिट हो चुका है। तो 2 वीक्स के अंदर आपने 18% 19% का प्रॉफिट बना लिया है। और ये आपको एज अ इन्वेस्टमेंट भी फ़ायदा देगा और अगर आप एज अ स्विंग ट्रेड कर रहे थे तो तब भी आपको फ़ायदा होता। तो दोनों पर्सपेक्टिव में हमने देख लिया। ठीक है, अब ये हम मज़ीद मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप लोगों को मज़ीद इस स्टॉक के बारे में टेक्निकली आगाह किया जाए कि ये स्टॉक कहाँ कहाँ किस प्राइस रेंजेस में हमें मिल सकता है और हमें टेक्निकल्स क्या बताते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं आप मेरी वीडियोस देखते हैं मैं हमेशा इस बात पे इन्फोर्स करता हूँ कि अपने टेक्निकल एनालिसिस आप खुद करें। बट येस, आप मेरे टेक्निकल एनालिसिस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना टेक्निकल एनालिसिस उसके साथ उसको मर्ज करके या फिर अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मेरा टेक्निकल एनालिसिस देखकर आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आई ऑलवेज इनकरेज कि आप मेरे से सीखें, मैं आपसे सीखता हूँ और हम मिलके एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा कि पिछली वीडियो में मैंने शायद यही बताया था कि नहीं बताया था, आई डोंट रिमेंबर, कि यहाँ पे एक बुलिश वेज पैटर्न बन रहा है। बुलिश वेज पैटर्न को दूसरे अल्फाज में जहाँ अगर हम इसका स्ट्रक्चर टाइप देखें तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के तरह ही दिखता है। अगर हम यहाँ पर देखें इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैंने के एस सी 100 में बताई थी अपनी पिछली वीडियो में भी। और ये मैं तकरीबन आज से अक्टूबर में मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है तो वी मस्ट लुक इनटू इट। और उसके बाद उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक बुलिश वेज पैटर्न दिख रहा था और ये मैंने अपनी वीडियोस में मतलब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने बताया भी था कि हमें एक बुलिश वेज पैटर्न या एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। और इसके टारगेट्स भी मैंने बताए थे कि इसके टारगेट्स हमारे पास पहला टारगेट हो सकता है 85,000। और इस तरह मैंने और भी मज़ीद नीचे से भी टारगेट्स उठा के आपको बताए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स अब हमारे पास हिट भी हो चुके हैं। अब इसी की चीज़ की एग्जांपल है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपने यहाँ पे बनता देखा है। अगर यहाँ पर आपने देखा है तो यही चीज़ अगर हम ये यहाँ पे सैजियो में भी देखें तो वो भी उसी तरह का कुछ पैटर्न हमें बनता दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ तो तकरीबन इसी टाइप का हमें कोई पैटर्न बनता दिख रहा है। इवन हम वीकली में भी शिफ्ट हों तो भी हमें हमें एक अच्छी मतलब इसकी एक अच्छी स्ट्रक्चर बंदी दिख रही है। बट अगर हम यहाँ पर जाएँ देखें कि यहाँ पे चल क्या रहा है, अगर हमने यहाँ पर जाके देखा तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रेशर आया कहाँ से, सेलिंग साइड पे। अगर ये विक्स देखें आप तो आपको पता लग रहा होगा कि इस प्राइस पे पहुँचते ही 1120 1180 तक तो लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट की और एक ही दिन में उसकी प्राइस 1180 से हमारे पास डिक्लाइन कर गई कहाँ तक, 1120 पर। तो यहाँ पे मतलब अच्छा सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है बुलिश वेज पैटर्न में।
एक चीज़ ये होगी। अगर हम गौर से देखें मज़ीद कि हमारे पास वॉल्यूम्स कम लगना शुरू हो गए कब से, जब से हमारे पास ये बुलिश वेज पैटर्न बना। जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस स्टॉक को सेल करने में। अगर हम यहाँ पर देखें, अब जाहिर सी बात है, अब देखें जब लोग सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो कोई उनसे ख़रीदेगा कैसे। ठीक है, अगर कोई लोग बेचेंगे ही नहीं तो कोई उनसे ख़रीदेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि लोग इसको एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जब कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर इसमें वॉल्यूम्स लगते थे 4.1 मिलियन 4.14 मिलियन, तो वहाँ पर इस पर वॉल्यूम्स लगना शुरू हो गए 300 के, या फिर 300 400 के 500 के मैक्सिमम इतना। तो अब हमने देख लिया कि लोग इसको एक्यूमुलेट करके बैठे हैं, और ये भी एक एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे भी लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा अब इसमें थोड़े से अच्छे वॉल्यूम्स लगना शुरू हो गए हैं दोबारा। इसका मतलब ये है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये प्राइस दोबारा ऊपर जा रही है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि अगर ये प्राइस नीचे जाती है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये प्राइस ऊपर जाती है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बुलिश वेज पैटर्न की बात करें तो हमें ये तो पता है ये एक बुलिश वेज पैटर्न है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितनी दफ़ा इसी रेंज में टकराएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा टकरा के दोबारा नीचे गया, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं होती है कि कितनी दफ़ा ऊपर से टकरा के नीचे आएगा और कब ये एक हाई मूव हमें देगा। ठीक है, तो इन केस हमारे पास ये, हम इसको एक ब्रेकआउट समझ लें, अगर इन केस कि ये को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो हम इसको एक ब्रेकआउट भी समझे, तो हमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो इस पॉइंट पे भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक टेक्निकली बात अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, एक मिनट इसको रीसेट कर दूँ। अच्छा, हम टेक्निकली देखें तो हम इस जगह पे भी इसमें बाइंग डाल सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर ये सपोज़ हमने 1120 पे यहाँ पर बाइंग डाल दी, हम यहाँ पर इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देता हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पर एक बाइंग डाल दी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आप नहीं देखना चाहते तो मस्ट स्किप द वीडियो, या फिर जहाँ जो भी आपका इंटरेस्टिंग पार्ट हो वहाँ पे जाके देख ले। अगर हमने यहाँ पर बाइंग डाल दी एग्जैक्टली 1120 पे, और इन केस ये दोबारा नीचे जाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो एज अ इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 100 के पड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम उसमें से तकरीबन 10% या 20% निकाल के, 10% 20% के बीच में, मतलब 15,000 निकाल के हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं सपोज़। ठीक है, अब ये नीचे जाता है, अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास 15,000 पे हमें फ़ायदा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसमें हम मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि अब ये पैटर्न टूट चुका है और ये इसने मज़ीद ऊपर जाना है, तो हम तब भी इसमें मज़ीद प्राइसेस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मज़ीद स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और वो कब करेंगे हम, वो ऑब्वियसली हम तब करेंगे जब इसका हायर ब्रेक होगा। इसका हाई क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर शो हो रहा है 1202 है इसका हाई। अगर ये 1202 की रेंज को ब्रेक करेगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर ये 1202 की रेंज को ब्रेक करेगा, यहाँ पे मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास डेडलाइन है, या अगर ये 1202 की रेंज पे ब्रेक करेगा तो हम इसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन करेंगे, और ताकि ये पैटर्न वैलिड हो जाए और ये हमें ऊपर जाके मज़ीद फ़ायदा दे। इवन दो मैंने अपनी सैज़्यू वाली इस ब्लू चिप वाली वीडियो में भी बताया था कि इसकी रियल वर्थ क्या है, रियल वैल्यू क्या है, इसकी रियल प्राइस क्या होनी चाहिए सैज़्यू की, जिसमें हमने DCA मेथड के थ्रू जो मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, वो जाके मस्त देखें इसमें वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो हम 1202 पे हमें इस पे बाइंग डालनी चाहिए, इन केस कि अगर हमने 15,000 अपना 1 लाख में से इन्वेस्ट कर दिया है यहाँ पर, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें 1202 पे मज़ीद अपनी एक्यूमुलेशन डालनी है। उसमें भी हमें अब उसमें आपका है कि आप कितने पैसे डालते हैं इसमें से। अब आपके पास यहाँ पे 85 रह जाएंगे ना, तो आप उसमें से कितने पैसे डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने खसूसन 1 लाख सिर्फ इस स्टॉक के लिए मुख्तस किया हुआ है। बट इन केस सब कुछ आइडियल ही नहीं जाता, इन केस ये यहीं से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहले इसकी चीज़ अगर हम देखें तो अगर यहीं इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट होता है तो ये हमारे पास आ सकता है तकरीबन हम यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं, जो इसका पहला इंटरेस्टेड जोन बन सकता है ना,
वो हमारे पास बन सकता है 1000 से 1040 तक की रेंज में। तो 1000 से 1040 तक की रेंज में हम इसको दोबारा भी क्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हमने 15,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जब ये इस पॉइंट तक आएगा तो हमारे पास ये 11%, 10% तक गिर चुका होगा। तो हम यहाँ पे इसको मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितना आपने यहाँ पे डाला था, मतलब 15,000 यहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे जब आप उसको एवरेज कर रहे हैं तो वो कम से कम 15,000 से ऊपर वैल्यू हो, ताकि आपको एक अच्छी एवरेजिंग पावर मिल सके। अब इन केस इससे भी नीचे जाता है तो हमें एक वो सपोर्ट लाइन मिल जाती है इस वेज की। तो वहाँ पे भी हम देख लेते हैं वो सपोर्ट लाइन हमें इस वेज की क्या मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वो एक सपोर्ट लाइन क्या हो सकती है, वो एक सपोर्ट लाइन हमारे पास हो सकती है ये एरिया, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये एरिया तकरीबन है 945 से 970 तक का एरिया एक सपोर्ट लाइन हो सकता है। 945 से 970 तक का एरिया, इसमें हमने मैक्सिमम एक्यूमुलेशन करनी है। अगर यहाँ पे हमने 15 डाला है और यहाँ पर हमने एवरेज करके सुबह उसका 2x भी डाल दिया कि हमने 30,000 यहाँ पे डाल दिया मान लेते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने तकरीबन 45,000 डाल चुके होंगे, तो अब हमने 30 का डबल, मतलब कि तकरीबन तकरीबन 60,000 हमने यहाँ पे डाल देना है। तो क्या होगा, हम एक्चुअल एवरेजिंग की पावर को कर सकेंगे, पकड़ सकेंगे। तो फिर अब जब हमारे पास, जब ये थोड़ा सा भी इस प्राइस रेंज से यहाँ तक भी मूव करेगा ना, 5% का भी गेन लेगा ना, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो ये है पावर ऑफ एवरेजिंग। तो अब मैंने आपको प्रॉपर रेंजेस बता दी हैं। इन केस ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है, अगर आप कहते हैं कि मैं एक छोटी सी ट्रेड लेना चाहता हूँ और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है ये, तो हमारे पास पहला टारगेट क्या बन सकता है, ये सिर्फ स्ट्रिंग ट्रेडर्स के लिए पहला टारगेट हमारे पास बन सकता है 1168 का। मैं 1168 यहाँ पे लिख भी देता हूँ और उसमें मेंशन भी कर देता हूँ आगे 1168। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये, ठीक है। इसके अलावा आगे हमारे पास जो बनती है वो ये 1202 की रेंज ही है। ये भी हम इस पे दूसरी रेंज ही है, इस पे भी हम बेच सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और थोड़ा सा टेक्निकल्स आपको समझ आए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँ और इतना प्रीमियम कंटेंट, इतनी प्रीमियम इंफॉर्मेशन, खासकर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इतनी प्रीमियम कंटेंट बना रहा है। तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितना हम इसको फैलाएंगे उतना लोग ज़्यादा एजुकेट होंगे फाइनेंशियली, और उतना ही लोग अपनी जॉब्स पे रिलाई करने के बजाय इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी आएंगे और एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।